I would like to share my experience of being with GSC. It all started like last year on 6th of May. And I was just like going through Google और ऐसी मैं बहुत इंटरेस्टेड होती कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए. तो मैंने देखा एक कोर्स है जिसमें हमें पता चलता है कि हम प्रेगनेंसी में कैसे बेटर कर सकते हैं अपने बेबी को. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ मुझे इसे ज्वाइन करना चाहिए. तो फिर उसके बाद मैंने कोर्स ज्वाइन करा, लिंक आया, फिर मैंने उसे देखा. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लगी. मेरा एक और बेटा भी है, वो 7 इयर्स का है. तो मुझे लगता था उसके टाइम पे ना मैं खुद ही बहुत छोटी थी, मेरी 21 इयर्स की एज थी, तो मुझे कुछ अवेयरनेस नहीं थी. तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं तब करती थी कि मेरा बेबी हो गया इतनी जल्दी. तो अब मुझे लगता था मेरा दूसरी बार मैंने जब कंसीव करा तो मैं अपने बेबी को एक मदर के जैसे, मतलब मेरे में फीलिंग्स भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ था. तो मुझे यही था मेरे अंदर कोई फीलिंग्स हो, मैं उसको कैसे अच्छा कर सकूं. जैसे मैंने सर का देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं. और एक ये हर मदर की विश होती है कि उसका बेबी जो है बेस्ट बने वर्ल्ड में. शी पुट्स इन लाइक ऑल द बेस्ट एफर्ट्स. ऐसे मुझे भी यही था कि मैं क्या करूं कि मेरा बेबी उस जैसा बने. तो मैंने उसके लिए कोर्स ज्वाइन करा. मैंने देखा इसकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. बीइंग वर्किंग, मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो फुल टाइम मेरा मोबाइल पे ही रहता है, मतलब क्लासेस लेना, जूम पे, ये वो. मैं कहीं एक्टिविटीज तो मैं कर भी नहीं पाती थी, लेकिन मैं फिर भी चेक करती थी और उनसे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता था. जैसे सर ने एक बार, मुझे ध्यान है, मैंने एक सेमिनार अटेंड करा था, उसमें सर ने बोलता अगर आप 80% भी कर लोगे ना तो आपने 100% कर लिया. ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने तो 30-40% ही करा होगा, मुझे रिजल्ट 100% दिखता है अपने बेटे में. आज जो मेरा बेटा 6 मंथ्स का हो गया है, वो इतना एक्टिव है जितना मेरा बड़ा बेटा 1 ईयर तक भी नहीं था एक्टिव. वो अभी से वॉक कर सकता है. उसके खाने में मैं पॉजिटिव बहुत सोचती थी, खाने में बहुत चेंजेस है. वो अभी 6 मंथ्स का प्रॉपर क्रॉल करके उसे अगर खड़ा करो तो प्रॉपरली स्टैंड भी हो जाता है. और वो बहुत ऑब्जर्वेटिव है. और मैं इंग्लिश तो बोलती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ भी आती है. तो ये सब चीजें मेरे माइंड में थी. हमारे थॉट से डिफाइन करते हैं हम जो भी हैं. तो मेरे माइंड में होता था कि हाँ मैं ये सब बोल रही हूँ तो उसको जो है सब आ रहा होगा, कि इसको तो बॉर्न होते इंग्लिश आएगी. मेरी ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग बन गई थी. क्योंकि मेरा बड़ा बेटा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, मैं उसके भी पीछे पड़ी रहती. तो मुझे था नहीं यार, सर ने बोला हम जो सोचते हैं वही होता है, तो इसके साथ तो पक्का ऐसे होगा. मैं तो पूरा दिन ही क्लासेस देती रहती हूँ. तो सच में ऐसी हुआ है. वो बहुत एक्टिव है. मेरा बड़ा बेटा जब बॉर्न हुआ था तब उसको जॉइंटिस हो गया. वो 5-6 डेज तक नर्सरी में रहा और ये तो मेरे होते ही मेरे पास आ गया था. और मैं ऑपरेशन रूम में अपने आप चल कर गई हूँ. मतलब मैं 12 बजे रूम में गई हूँ और पूरे 1:30 बजे बेबी डिलीवर भी हो गया. घर में लोग कहते क्या अभी तो गई थी. मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और मैं लास्ट मोमेंट पे 12 o'clock पे एक एक्सचेंज करा के आई हूँ एक प्रोडक्ट शॉप से, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था. मैं इतनी ज्यादा एक्टिव थी. ये सब किस वजह से? जीएससी के पॉजिटिव थॉट्स की वजह से. मतलब मेरी कहीं बार बहुत तबीयत भी खराब हुई. 25 वीक्स में डॉक्टर ने कहा आपका बेबी बहुत नीचे आ गया, डिलीवर करना पड़ेगा. तो मैं 2-3 बार डॉक्टर, बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस्ड थी, लेकिन फिर भी एक्टिवनेस थी. एक जैसे बीच बीच में मैसेजेस देखते रहो या कुछ. ट्रांस सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुझे नींद आ जाती थी. कई बार होता था नींद नहीं आती थी, जैसे स्ट्रेस में ये हो गया वो हो गया, लेकिन ट्रांस सुनते पता ही नहीं चलता था कि कब नींद आ गई. और मतलब जो भी एक्टिविटीज थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने 30-40% फॉलो करके भी मुझे मेरे बेटे में 100% रिजल्ट मिले. और मैंने पिक्चर लगाई थी, वो सर बोलते थे आप जैसा देखोगे वैसा सब होगा, अफर्मेशंस करोगे. मैंने अफर्मेशंस तो लिखी नहीं, सच बोल रही हूँ. ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ मैंने लिखी, मैंने कोई अफर्मेशन नहीं लिखी, बट माइंड में रोज अफर्मेटिव थॉट्स रखती थी. तो मैं अपने मोबाइल पे एक डीपी सेट करी, उसकी हेजल आईज थी और मेरे बेबी की हेजल ही आईज है. ऐसे लगता है मैंने अपने फोन की डीपी से निकाल के उसकी आईज किसी ने लगा दी हो. मतलब बिल्कुल मैं कह रही हूँ. ऐसे मुझे आज भी जब भी हम ज्वाइन करते कोई भी होता है, जैसे हमें फ्लैश कार्ड्स भी भेजे कुछ, मुझे लगता है सच में एक ग्रुप बहुत अच्छा है. मुझे एक पॉजिटिव थॉट्स मिलती है और मुझे लगता है मैं अपने मदरहुड को एंजॉय कर पा रही हूँ और मैं ज्यादा अच्छा अपने बेबी को ग्रो अप कर पा रही हूँ एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट बेबी. Thank you so much for this community. Thank you, sir, and thank you, everybody. अमेजिंग पल्लवी मैम. रियली आपको देख के, आपको सुन के मेरा जो सपना है, मैं बार बार कहते रहता हूँ कि 15 साल के बाद में भारत में जितने भी भारत रत्न बनेंगे जीएससी फैमिली से बनेंगे. और आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि यस,
बेटे का जरूर नाम होगा उसमें। और जितना वाह होना मुझे अभी से लगता है उसे देख के, वो भी 6 मंथ्स के, और उसकी ग्रोथ मैं कह रही हूँ 1 ईयर के बेबी के जैसी है। उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसके चलने का ऑब्जर्वेशन, अटेंशन सीकिंग, मुझे पता है क्योंकि मेरा एक और बेबी है, तो मुझे पता है डिफरेंस कि हाँ इस एज में इतना होता है इसमें। तो मेरा बेटा तो जरूर होगा भारत रत्न चैलेंज में, मैं गारंटी है मेरी अभी से। अमेजिंग अमेजिंग, रियली अमेजिंग एंड रियली थैंक यू ऐसी नहीं, मेरे को ग्रेट इतना माए। पॉजिटिव है यहाँ पे ज्वाइन करके। मैंने बोला मैं फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन मैं मैसेजेस जरूर देखती हूँ, क्योंकि पूरा दिन वही होता है, अपनी क्लासेस देते रहो। और मेरे जब ऑपरेशन की डिलीवरी हुई, 4th डे से मैं क्लासेस ले रही हूँ। 4th डे से मैं वाओ जब घर आई हूँ, मैं तब से क्लासेस, और मेरी 3 डेज में छुट्टी भी होगी। घर वाले सब इतना हैरान, अरे इसका ऑपरेशन हुई है, घर भी आ रही है। मैंने कहा और नहीं तो क्या करना है हॉस्पिटल में, हो तो गया। और लास्ट टाइम मैं 1 वीक से भी ज्यादा 10 डेज हॉस्पिटल में लगा के आई थी, और मैं 4th डे से आके क्लासेस दे रही हूँ अपनी एज यूजुअल। अमेजिंग, ये सारी स्टोरीज, आपकी स्टोरी इतनी अमेजिंग, मतलब सारी जितनी भी अभी प्रेगनेंसी की जीएससी मॉम्स है उनको इतना मोटिवेट कर रहे हैं। सारे प्रेगनेंसी में जो जितनी भी मॉम्स है जीएससी की, मैं उनको कहना चाहूंगा कि प्लीज एनकरेज, मतलब यहाँ पे आपके कमेंट्स जरूर मैडम के लिए दीजिए, पल्लवी मैम के लिए, बिकॉज रियली इट्स अ इंस्पायरिंग स्टोरी। और मुझे पता है कि पल्लवी मैम जस्ट ये आपका स्पीच एक नहीं लाखों करोड़ों महिलाओं को इंस्पायर करने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग लेकिन पार्ट ऑफ पूरी जीएससी आपका फैमिली। थोड़ा सा भी फॉलो करके मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट आता है, 80% नहीं, 30-40% फॉलो करके भी 100% रिजल्ट है। Great, amazing, and keep it up, and always be in touch with us because GSC या family, श्योर श्योर। GSC में हाँ हम जी हमेशा जरूर, बताते ये तो मेरा फिक्स्ड है एक ग्रुप मेरे मोबाइल में। और हमेशा, मतलब मैंने सपना देखा है 15 साल का, ऐसा नहीं कि आपका प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गया मतलब आपका हमारा साथ छूट गया। ये साथ तो कम नहीं से कम नहीं, मैं सर चाहता मैंने हूँ आपको कि बोला ना मेरा बेटा जरूर होगा भारत रत्न, तब भी मैं आपसे मिलूंगी और आपको ऐसी पॉजिटिव फीडबैक दूंगी। मुझे अभी से लगता है उसे देख के, सब बोलते तेरा ये बेटा तो बहुत तेज है, लगता है ये तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सभी कमेंट्स देते हैं, ये नहीं कि मैं उनको बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं तेरा बेटा तो बड़ा तेज है। और आईज तो मैं बोलती हूँ ऐसे लगता है मोबाइल की डीपी से निकाल के लगा दियो। और मेरी पूरी फैमिली में किसी की ऐसी आईज नहीं है जब बोले कि चलो जेनेटिक्स हो या कुछ भी हो, कोई किसी की नहीं है उसकी जैसी आईज है। अमेजिंग रियली ग्रेट, अच्छा लगा सुनकर। और सच में बोले तो आज का आपका ये फीडबैक ना मेरे लिए बस, मेरा मतलब कहते हैं ना कि मेरा वो जो सपना है, जो मैं जिस पर्पज से ये सारी चीजें कर रहा हूँ वो नहीं सर्व हो सर, रहा है, आप वो बहुत मतलब अच्छा बहुत। काम कर रहे हैं सच में। ऐसा कोर्स जो है पहले मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मैंने तो सुना ही पहली बार। तो मैंने रिकमेंड भी करा, इवन मेरे जैसे यूएस के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें बताया। मैंने मतलब खुद भी मैं अमेज्ड होगी, मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड रहती हूँ कोर्सेज ज्वाइन करने में। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर ऑनलाइन पढ़ाती तो मुझे लगता नहीं मुझे तो सब कुछ आता है। मैं बहुत ही ज्यादा ऐसा हूँ कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज मिल रही है तो आई विल गेन इट। तो मुझे यही था, ऐसा भी कोई कोर्स होता है कि हम वूम में बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और सच में कोर्स करके मुझे फील हो रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। यस एवरीवन इज सेइंग कि यस, सबसे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। यस यस थैंक यू सो मच सर। सब लोग पूछ रहे हैं पल्लवी मैम आपको पॉसिबल बेबी है तो बेबी को दिखाओ। हाँ अभी वो सो रहा है, मैंने सोचा तो था उसे अच्छी सी ड्रेस बना के दिखाऊंगी, बट वो सो गया। एक मैं उसकी पिक दिखाती हूँ, ये सो रहा है। ओह और ये टॉल भी है, 6 मंथ्स का है, लेकिन ये टॉल भी है मतलब कंपैरेटिवली अपनी एज। इसे 6 मंथ की नहीं, इसे 1 ईयर के बच्चों के कपड़े आते हैं। ओह ग्रेट। और मतलब मेरी भी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है ना मेरे हस्बैंड की, मतलब ठीक है, बट ये उससे टॉल है जैसे अपनी एज के अकॉर्डिंग, उसकी ग्रोथ अच्छी है बहुत। ग्रेट रियली Nice. इंस्पायरिंग, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कीप इट अप। दिखाती बड़ा अच्छा लगता है, आईज ओपन होती है ना उसकी, ऐसे लगता है कोई फॉरेनर बच्चा आ गया। ग्रेट, बहुत